हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम पढ़ेंगे ऐसा कुछ जो हमको मैथ्स के हर एक टॉपिक में लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये हमको मैथ्स के हर एक टॉपिक में लगने वाला है, हर जगह लगने वाला है। इस चीज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसे हम इंडाइसेस भी कहते हैं। हाँ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंडेक्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होते हैं और इंडाइसेस के क्या अलग अलग लॉज है। बट हमें जब भी सीईटी की पढ़ाई करनी है, जेडब्ल्यू की पढ़ाई करनी है या फिर स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करनी है, उसके पहले हमें ये इंडाइसेस जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्टकट वे में आपको ये लॉज ऑफ इंडाइसेस आज पढ़ाने वाली हूँ। तो फटाफट देखिए वीडियो को। इंडाइसेस मतलब क्या है, इंडेक्स मतलब क्या है, ये पहले जान लेते हैं। किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर, सपोज मेरे पास वेरिएबल है एक्स, उसके सर पे मैं कुछ लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी, या फिर कोई नंबर है मेरे पास, सपोज 3 है, 3 के सर पे लग दिया मैंने -2। ये जो सर पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, वेरिएबल के या फिर कांस्टेंट के, हम भी जानते हैं कि मैथ्स में दो लोग होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जो वो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, फिर वो कहीं पे भी हो। तो मैथ्स में ये दो लोग होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन वेरिएबल और कांस्टेंट के सर पे जो लोग बैठे होते हैं, उन सर पे बैठे हुए लोगों को हम कहते हैं इंडेक्स। और अगर मल्टीपल इंडेक्स है तो इंडेक्स सिंगुलर, इंडाइसेस प्लूरल, बाकी कुछ नहीं है। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडाइसेस। और इन्हीं इंडाइसेस के कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो हमें आज पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला रूल है इंडाइसेस का, अगर a रेस टू m, a रेस टू n मतलब जो भी हमारा बेस है, जो भी हमारा बेस है अगर वो सेम है और सर पे अलग 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 पावर है, तो इन पावर का हो जाता है एडिशन। सो a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n। एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। अगर मेरे पास x रेस टू 3 है इंटू x रेस टू 4 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन चाहिए दोस्तों। x रेस टू 3 इंटू x रेस टू 4, बेस सेम है, तो इसको मैं कर दूंगी x रेस टू 3 प्लस 4 x रेस टू 7। तो यह मेरा पहला लॉ ऑफ इंडाइसेस, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n। मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन, डिविजन है तो सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन था तो एडिशन क्या, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n। अगर a रेस टू m अपॉन a रेस टू n है तो a रेस टू m माइनस n। तो यहीं पे अगर x रेस टू 3 अपॉन x रेस टू 4 है तो मैं कर दूंगी x रेस टू 3 माइनस 4 x रेस टू माइनस 1। तो मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्जन हो जाता है पावर के एडिशन में और डिवीजन का कन्वर्जन हो जाता है पावर के सब्सट्रैक्शन में। यह है पहले दो लॉज इंडाइसेस के। तीसरा लॉ, अगर कॉमन पावर है a इंटू बी का कॉमन पावर है m, तो ये कॉमन पावर दोनों को चला जाता है, a रेस टू m इंटू b रेस टू m। कॉमन पावर था a इंटू बी का कॉमन पावर था m, a इंटू बी का कॉमन पावर m था, ये दोनों को सेपरेटली चला जाता है। वैसा ही डिवीजन में भी होता है कि डिवीजन में भी कॉमन पावर दोनों को सेपरेटली चला जाएगा। आसान सी चीज है। कॉमन पावर है, अगर मल्टीप्लीकेशन में भी कॉमन पावर है तो दोनों को सेपरेटली चला जाएगा, डिवीजन में भी कॉमन पावर है तो दोनों को सेपरेटली चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, x बाय वाई रेस टू अगर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 4 अपॉन वाई रेस टू 4, या फिर x इंटू वाई रेस टू 5 है तो यहाँ हो जाएगा x रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 5। तो कॉमन पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है पहले चार लॉज इंडाइसेस के। a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, a into b raised to m is a raised to m into b raised to m, a upon b raised to m is a raised to m upon b raised to m। पहले चार। a raised to m raised to n, पावर का पावर, a raised to m raised to n अगर ऐसा है पावर का पावर, तो फिर पावर का हो जाता है एक मिनट के साथ मल्टीप्लीकेशन। अगर पावर का पावर है तो पावर का एक मिनट के साथ हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर x क्यूब का स्क्वायर है, x क्यूब का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 3 टू 6, तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। किसी के भी सर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। याद रखिए, अगर सर पे 0 है, पावर 0 है तो वैल्यू हो जाती है 1। फिर मैटर नहीं करता नीचे वेरिएबल है कांस्टेंट है, x रेस टू 0 भी 1 ही होता है, 2 रेस टू 0 भी 1 ही होता है। तो अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होने वाली है 1, ये याद रखिए।
अगर a रेस टू r है, मतलब r सर पे पावर है, तो इसे मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 अपॉन a रेस टू माइनस r। तो याद रखिए कि जब पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर r न्यूमरेटर में r है तो डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो माइनस r हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में माइनस r होता तो डिनोमिनेटर में जाते समय r हो जाता। तो रेसिप्रोकल होते समय पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। और अगर ऐसा है तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर a बाई बी रेस टू आर है, a बाई बी रेस टू आर, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं b बाई ए, बट अब रेस टू हो जाएगा माइनस आर। a बाई बी का भी मैंने रेसिप्रोकल किया b बाई ए, बट यहाँ पे पावर था r, यहाँ पे पावर हो जाएगा माइनस आर। तो ये है हमारे 8 लॉज ऑफ इंडाइसेस। a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m अपॉन a रेस टू m इज a रेस टू m माइनस n, a इंटू b रेस टू m इज a रेस टू m इंटू b रेस टू m, a by b रेस टू m इज a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, a रेस टू m रेस टू n पावर का पावर है तो a रेस टू m n, किसी का भी पावर 0 है तो उसका आंसर हो जाता है 1। रेसिप्रोकल में जाते समय पावर हो जाता है पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, a रेस टू r इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू माइनस r। और a बाय b रेस टू r है तो इसका भी अगर हमने रेसिप्रोकल किया b बाय a तो पावर हो जाएगा r का माइनस आर। तो ये थे 8 लॉज ऑफ इंडाइसेस। हमेशा याद रखिए क्योंकि हर जगह हमें काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।